नमस्कार, मेरा नाम है वंदना वर्मा। आप लोग मुझे वान्या कह सकते हैं। आइए मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं सबकी ज़िंदगी कैसे सब लोग जीते हैं। ज़िंदगी संघर्ष से भरी होती है, चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो या आपकी ज़िंदगी। सबकी ज़िंदगी में संघर्ष कुछ न कुछ मात्रा में रहते ही हैं। एक स्टूडेंट हो, उसकी भी ज़िंदगी में संघर्ष है। एक हाउसवाइफ हो, उसकी भी ज़िंदगी में संघर्ष है। कोई बाहर जाके जॉब करने वाली लेडी हो, उसके लाइफ में भी संघर्ष है। कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लाइफ में संघर्ष होते ही हैं। कोई छात्र है तो उसके लाइफ में भी संघर्ष है। संघर्ष किस बात का? उसको कुछ याद नहीं होता। कभी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाता है, वो याद भी कर लेता है लेकिन वो भूल जाता है। सबसे बड़ा संघर्ष है छात्रों के जीवन में। पूछते हैं सब कि मैम मुझे याद नहीं रहता है, क्या किया जाए? तो छात्र जिनको भूल जाता है बार बार, वो एक काम करो, पेन कॉपी लेके बैठो। जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, अगर नहीं याद हो रहा है उसको एक बार याद करो, 2 बार याद करो, फिर भी नहीं याद होता है, उसको कॉपी पे लिखना शुरू करो। जैसे जैसे तुम टॉपिक वाइज लिखते जाओगे, तुम ये देखोगे कि याद होता जा रहा है। मान लो सुबह रात को तुमने याद किया, सुबह भूल गया, फिर वही काम करो, तुम लिखो फिर याद करो, लिखो फिर याद करो। धीरे धीरे जब ऐसा तुम करने लगोगे, तुम देखोगे कि भूलना धीरे धीरे कम हो रहा है और याद होता जा रहा है। अब दूसरी समस्या आती है, मैम मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, मैं क्या करूं? राइटिंग नहीं अच्छी तो कोई बात नहीं है, साफ साफ लिखो। सुंदर नहीं लिख सकते तो साफ साफ लिखो, तरीके से लिखो। शब्दों के बीच में गैपिंग कितनी होनी चाहिए ये याद करो। जब ये याद कर रखोगे कि गैपिंग कितनी होनी चाहिए, एक लाइन में कितने फासले पे शब्दों को लिखा जाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, कहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, इसका जब ध्यान रखोगे, वर्तनी का ध्यान रखोगे, जब टीचर उसको पढ़ेगा कॉपी जांच करते समय, तो खुद ब खुद नंबर देगा कि भले ही राइटिंग नहीं सुंदर है लेकिन कॉपी साफ सुथरी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयत्न ज़रूर किया करो। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर तुम याद रखोगे इनको तो क्या देखोगे कि धीरे धीरे तुमको याद भी हो जाएगा और लिखने का कौशल तुम्हारे अंदर आता जाएगा। छात्र बहुत इमोशनल भी होते हैं। कहते हैं ना, उत्तेजना का समय होता है बालकों का, जब वो लोग एज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक स्कूल में जाते हैं, तो संघर्ष का काल भी कहा जाता है कि बाल्यावस्था से जब छात्र किशोरावस्था में जाता है तो संघर्ष के बाद वो एक नया अनुभव करता है, उसके अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो हर एक चीज़ को समझना चाहता है, दोस्त बनाता है नए नए। अब दोस्तों का चुनाव कैसे करना है, आप पहले देखो कि आप जिससे दोस्ती करने जा रहे हो उसका नेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं कि बार बार उसे टीचर से डांट पड़ती है, अनुशासनहीन है वो, या उसके कैरेक्टर में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। तो इस चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि जैसा संगत करोगे तुम वैसा बदलते जाओगे। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी छात्रों को कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी याद करना है, किसी सब्जेक्ट को कम समय में कैसे पूरा कर लेना है, उनको कैसे टॉपिक वाइज डिवाइड करना है कि वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का जो समय रह जाता है और कोर्स लेंदी होता है तो कंप्लीट कैसे करना है, ये नेक्स्ट हम सारे वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं आपकी वंदना मैम। थैंक यू।